आज का समाज भौतिकता की चमक में उलझता जा रहा है। रिश्तों की मर्यादा, संस्कार और धर्म की सीमाएं धीरे धीरे धुंधली होती जा रही हैं। विशेषकर स्त्री और पुरुष के संबंध को लेकर कई प्रश्न खड़े होते हैं। क्या यह संबंध हर परिस्थिति में उचित है? क्या विवाह के बाहर बना संबंध धर्म की दृष्टि से मान्य है? प्रेमानंद जी महाराज अपने प्रवचनों में सदा यही बताते हैं कि स्त्री और पुरुष का संबंध तभी पवित्र है जब वह धर्मसम्मत विवाह के बंधन में बाधा हो। विवाह के बाहर बना कोई भी शारीरिक संबंध धर्म की दृष्टि से अधर्म है, चाहे वह किसी भी कारण से क्यों न हो। धर्म ग्रंथों ने भी यही आदेश दिया है। मनुस्मृति कहती है कि स्त्री का सच्चा आभूषण उसके गहने नहीं, बल्कि उसका सतीत्व और लज्जा है। यदि कोई स्त्री विवाह के अतिरिक्त किसी पुरुष से संबंध बनाती है, तो वह न केवल अपने धर्म से भटकती है, बल्कि अपने आत्मसम्मान और आने वाली पीढ़ी के भविष्य को भी कलंकित करती है। प्रेमानंद महाराज बार बार चेतावनी देते हैं, बेटी, तन से मिली चीज कभी टिकती नहीं, पर तप और संयम से मिली चीज जीवन भर साथ रहती है। अगर तूने स्वार्थ या मोह में आकर अपने चरित्र का सौदा किया, तो तेरे पास शिक्षा, धन या सुख चाहे मिल भी जाए, पर भीतर का चैन और ईश्वर की कृपा खो जाएगी। इसीलिए धर्म की दृष्टि से स्त्री और पुरुष का संबंध तभी उचित है जब वह विवाह जैसे पवित्र बंधन में हो, अन्यथा यह पाप और अधर्म की श्रेणी में आता है। प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार मानव जीवन केवल भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं है, बल्कि यह आत्मा की उन्नति और धर्म पालन के लिए है। जब ईश्वर ने स्त्री और पुरुष की रचना की, तो उनके संबंध को एक पवित्र उद्देश्य से जोड़ा, गृहस्थ धर्म। धर्मग्रंथ स्पष्ट कहते हैं कि स्त्री और पुरुष का संबंध केवल विवाह के बंधन में ही उचित है। विवाह एक पवित्र संस्कार है जिसमें दोनों न केवल एक दूसरे के साथ रहते हैं, बल्कि धर्म, संतति और समाज की रक्षा करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज अपने प्रवचनों में बार बार कहते हैं, बेटी, ईश्वर ने तुझे शक्ति, मम और पवित्रता का स्वरूप बनाया है। अगर तू विवाह के बाहर किसी पुरुष से संबंध बनाएगी, तो तू अपने ही जीवन को कलंकित करेगी। जो संबंध धर्म की मर्यादा से बाहर हो, वह कभी सुख नहीं देता, वह केवल पाप और दुख का कारण बनता है। महाराज समझाते हैं कि शारीरिक संबंध पवित्रता से जुड़े हों तभी वह फलदायी होते हैं। विवाहेतर संबंध चाहे प्रेम, लालच, भय या स्वार्थ से बने हों, वे धर्म के अनुसार गलत हैं। ऐसी स्थिति में स्त्री केवल अपना नहीं है, बल्कि अपने परिवार और समाज का भी पतन करती है। धर्म ग्रंथों में भी चेतावनी दी गई है कि यदि स्त्री अपने सतीत्व की रक्षा नहीं करती, तो वह केवल इस जन्म में ही नहीं, बल्कि अगले जन्मों में भी कष्ट भोगती है। प्रेमानंद जी महाराज ये भी कहते हैं, तन से मिले सुख क्षणिक होते हैं, पर धर्म से मिली शांति शाश्वत होती है। अगर स्त्री या पुरुष क्षणिक सुख के लिए अपनी मर्यादा खो देता है, तो वह जीवन की सबसे बड़ी भूल कर बैठता है। यही है वह पृष्ठभूमि जिसमें स्पष्ट हो जाता है कि धर्म की दृष्टि से विवाहेतर संबंध गलत है, और प्रेमानंद जी महाराज स्त्री को सदैव मर्यादा, लज्जा और सतीत की रक्षा करने का उपदेश देते हैं। धर्मशास्त्र मनुस्मृति में कहा गया है, स्त्री अपने पति के प्रति निष्ठावान रहे। पति के अतिरिक्त अन्य पुरुष से संबंध रखने वाली स्त्री धर्म, यश और पुण्य तीनों से वंचित हो जाती है। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि विवाह के बाहर का संबंध अधर्म और पाप है, चाहे वह संबंध प्रेम के नाम पर हो या स्वार्थ के लिए, वह कभी धर्म सम्मत नहीं हो सकता। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, बेटी, पति ही तेरे जीवन का एक मात्र सहारा है। अगर तू दूसरे पुरुष की ओर देखेगी, तो तू केवल अपने मन को खोएगी, अपनी आत्मा की शांति भी गवा बैठेगी। श्रीमद् भागवत महापुराण भागवत में कहा गया, स्त्री अपने सतीत्व की रक्षा करे, यही उसका सबसे बड़ा धर्म है। अर्थात स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण उसके गहने नहीं, बल्कि उसका सतीत्व और लज्जा है। महाराज कहते हैं, सोने चांदी का गहना खो जाए तो बाजार से मिल जाएगा, पर चरित्र और सतीत्व खो जाए तो वह जीवन भर कहीं नहीं मिलेगा। महाभारत का संदेश, महाभारत में द्रौपदी का उदाहरण आता है। जब दुर्योधन ने द्रौपदी का चीरहरण करना चाहा, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा की। यह दिखाता है कि जो स्त्री अपने सतीत्व की रक्षा करती है, उसके लिए स्वयं भगवान भी खड़े हो जाते हैं। महाराज जी कहते हैं, यदि तू अपने चरित्र को बचाएगी, तो भगवान स्वयं तेरा रक्षक बनेगा। मगर अगर तूने अपना धर्म तोड़ दिया, तो दुनिया और भगवान दोनों तुझसे मुख मोड़ लेंगे। भगवद गीता का उपदेश श्री कृष्ण गीता में कहते हैं,
धर्म का पालन करने से ही मोक्ष मिलता है और अधर्म से पतन होता है। विवाहेतर संबंध अधर्म है, इसलिए इससे केवल पतन ही होगा। महाराज जी कहते हैं, तन से मिले सुख क्षणिक होते हैं, धर्म से मिली शांति शाश्वत होती है। इसलिए स्वार्थ के लिए अपने तन को कभी मत बेच। बाय प्रेमानंद जी महाराज की विशेष शिक्षाएं। इन शिक्षा और तपस्या। महाराज कहते हैं, शिक्षा तप से मिलती है, तन बेचकर नहीं। जो पढ़ाई मेहनत से मिलती है वही तेरा साथ देती है। तन से मिली पढ़ाई धोखा देती है। स्त्री का सच्चा सौंदर्य। बेटी, तेरा असली सौंदर्य तेरी आंखों, गहनों या वस्त्रों में नहीं है। तेरा असली सौंदर्य तेरी मर्यादा, तेरी लज्जा और तेरे सतीत्व में है। विवाह का महत्व। पुरुष और स्त्री का संबंध तभी ईश्वर की नजर में पवित्र है जब वह विवाह के बंधन में हो। इसके बाहर का कोई भी संबंध पाप है, चाहे वह कितना भी मीठा या सुविधाजनक क्यों न लगे। समाज और परिवार की प्रतिष्ठा। अगर स्त्री अपने चरित्र से भटक गई तो केवल वह अकेली नहीं गिरती, बल्कि उसके साथ उसका परिवार और पूरा समाज भी कलंकित होता है। धर्मग्रंथ और प्रेमानंद जी महाराज दोनों ही यही कहते हैं कि स्त्री और पुरुष का संबंध तभी उचित है जब वह विवाह के बंधन में हो। विवाह के बाहर बना कोई भी संबंध अधर्म और पाप है। स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है अपनी लज्जा, मर्यादा और सतीत्व की रक्षा। शिक्षा, धन, नौकरी या कोई कोई भी स्वार्थ यदि चरित्र बेचकर मिले तो वह जीवन को सुख नहीं देता, बल्कि और अधिक दुख लाता है।